जय हिंद, वंदे मातरम। मैथ की ट्रिक्स आपको आना आवश्यक है क्योंकि विदाउट मैथ की ट्रिक्स आप लोग किसी भी कंपटीशन को क्रॉस नहीं कर सकते। इसलिए मैं लेके आया हूं बढ़ती बैच ट्रिक के साथ। आपको मैं समझाऊंगा 5 मिनट के क्वेश्चन को 2 सेकंड में कैसे हल करेंगे। ये सीखने के लिए आप अपने भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि इस भाई ने कुछ अच्छा बताया है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इसमें आपको फाइंड करना है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? 1 सेकंड में आप क्वेश्चन देखा आपने और आप आंसर देंगे। ये आज सीख के जाएंगे आप लोग। देखिए क्या होता है, 9 की सीरीज पहले देखते हैं। 9 की पावर अगर 1 होगी तो 9 ही आता है। 9 की पावर अगर 2 होगी तो कितना आता है? 81 आएगा, क्योंकि 9 की 9 से मल्टीप्लाई 81 होगी। फिर अगर 9 की पावर 3 करते हैं तो कितना आएगा? 729 आएगा। फिर अगर 9 की पावर 4 करते हैं तो कितना आएगा? 6561 आएगा आपका। तो एक चीज नोट करिए यहाँ पे, देखिए 9 की पावर अगर सम हो रही है, सम और विषम जानते होंगे आप लोग। सम वो संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। ये भी नंबर सिस्टम का एक भाग है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं सम संख्याएं कहाँ पे हैं। देखिए सम यहाँ पे 2 दिया हुआ है, फिर 4 दिया हुआ है। सम पे कितना आ रहा है? लास्ट में कितनी भी पावर अगर 9 की होगी लास्ट में 1 ही आएगा। इसी प्रकार से अन्य नीचे अगर करते चले जाएं तो यही सीरीज आपकी चलेगी। 9 की पावर अगर विषम होगी, जैसे 1 होगी, 3 होगी और यहाँ पे 5 होगी, तो कितना आएगा आपका? 9 ही आएगा। ये चीज आप दिमाग में नोट कर लें। 9 की पावर अगर सम होगी, सम मतलब 2 से कटने वाली, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, तो आपका लास्ट में कितना आएगा? 1 ही आएगा। अगर विषम पावर होगी, 9 की पावर कितनी होगी? विषम में होगी, मतलब 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, जो 2 से नहीं कटती हैं संख्याएं, तो वो पावर आपकी होगी, तो क्या आएगा आपका? 9 ही आएगा। इतनी बात नोट हो गई आपके दिमाग में। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं 9 की पावर यहाँ पे क्या है। 9 की पावर की तो इकाई का अंक ही देखना है आपको, तो इकाई के अंक पे ही आप लोग फोकस रखें। और इसकी पावर देखिए कितनी है। इसकी पावर है 43 और 43 की पावर 7। एक चीज और यहाँ पे नोट करें कि अगर विषम संख्याओं से गुणा होगी तो विषम संख्या ही आएगी। ठीक है, ऑड नंबर की ऑड नंबर से गुणा होगी, क्योंकि ऑड नंबर ए भी है 43 और ऑड नंबर 7 भी है। इनकी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ऑड नंबर ही आएगा, विषम संख्या ही आएगी। तो 9 की पावर यहाँ पे होगी विषम, मतलब आपकी विषम संख्या, इसके 9 के ऊपर पावर जो भी आएगी वो विषम में ही आएगी। तो विषम पावर हो गई। जब 9 की पावर विषम हो जाएगी तो क्या आएगा? 9 की पावर देखिए विषम होगी तो 9 ही आएगा, चाहे 1 हो चाहे आपका 3 हो, लास्ट में इकाई का अंक 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आप देखते ही बता सकते हैं, ये आपके दिमाग में अगर सीरीज रहेगी 9 की, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन जो भी आएगा आप उसको देखते ही टिक करेंगे, क्योंकि इसकी पावर देखेंगे सम है कि विषम। अब विषम पावर हो रही है तो क्या होगा? विषम में 9 ही आएगा। तो देखते ही आप टिक मारेंगे, 9 वाले सी नंबर पे टिक मारेंगे। 1 सेकंड में क्वेश्चन आप हल करना सीख गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। फिर देखते हैं यहाँ पे 9 दिया हुआ है। 9 की सीरीज अभी आपको बताई है, उसी सीरीज का फॉलो करेंगे। यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि यहाँ पे है क्या, सम है कि विषम है। 24 और 12 सम दोनों है, सम संख्याओं की सम संख्या से मल्टीप्लाई होगी तो सम ही आएगा। ये बात भी नोट कर लें। विषम संख्याओं की विषम संख्या से गुणा होगी तो विषम आएगा, और यहाँ सम संख्याओं की सम संख्या से गुणा होती है तो सम संख्या ही आती है, क्योंकि 4 की अगर 2 से गुणा करेंगे बेटा तो 4 दूनी 8, तो ये सम संख्या ही आएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ सम संख्या हो गई, 9 की पावर हो गई सम। अब आप लोग टिक किस पे करेंगे? देखिए 9 की पावर सम हो जाती है तो किस पे आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 9 की पावर 2 करते हैं तो 81 आता है, लास्ट में 1 ही आता है। तो इसका मतलब 9 की पावर अगर सम संख्या होगी तो कितना आएगा? 1 आएगा इकाई का अंक। राइट आंसर 1 होगा। कितने सेकंड लगे आपको? मुश्किल से 1 से 2 सेकंड लगेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें इकाई का अंक कितना है? 4 है, तो हमें 4 पे फोकस करना है। 4 कितना है? ये 4 की सीरीज को माइंड में फीड करें। 4 की पावर 1 होगी तो कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। 4 की पावर अगर 2 होगी तो कितना आएगा आपका? 16 आएगा। और 4 की पावर अगर 3 होगी तो कितना आएगा आपका? 64 आएगा, 64। और 4 की पावर अगर 4 होगी तो कितना आता है? 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 256। तो इस प्रकार आप नोट करिए, जब पावर विषम होगी मतलब 1 होगी, 3 होगी और 7 होगी, 5 होगी, इस तरीके से पावर होगी विषम संख्याओं में होंगी जो 2 से नहीं कटती हैं, तो उस तरीके से पावर होगी तो आपका यहाँ पे 4 ही आ रहा है।
और पावर अगर सम हो रही है, जैसे 2 हो रही है, पावर 4 हो रही है, पावर 6 यहाँ पे हो रही होगी, तो आपका लास्ट में देखते हैं कितना आता है, 6 ही आ रहा है। ठीक है, अगर पावर सम है तो 6 और पावर विषम है तो 4 आएगा। 4 की सीरीज का ये नियम होता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 22 और 45 के मल्टीप्लाई करिए, सम आता है कि विषम आता है, पावर जो भी होगी उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे आप सिंपल 2 की 5 से कर लीजिए, कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये चीज नोट करिए कि अगर सम संख्या की विषम संख्या से मल्टीप्लाई होती है तो आपकी सम संख्या ही आती है। ठीक है, 5 की, क्योंकि 2 की अगर 5 से करते हैं, क्योंकि एक सम संख्या है एक विषम संख्या है, मल्टीप्लाई करेंगे तो सम संख्या ही आएगी। चाहे 3 की आप फिक्स कर लीजिए तब भी आपका सम संख्या ही आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे दिमाग में। अब यहाँ पे क्वेश्चनों पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, 4 की पावर आपकी हो गई सम संख्या, सम संख्या हो गई। तो सम संख्या 4 की पावर कितनी भी है, लेकिन है तो सम संख्या ही, ये बात तो नोट हो गई आपके दिमाग में। तो सम संख्या होगी, तो सम संख्या में क्या आता है, 6 आता है, लास्ट में कितना आता है, 6। तो 6 यहाँ पे कौन सा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। ये सारे पेपर में आपको करने की जरूरत नहीं है, बस माइंड में ये सेट रखें कि सम आएगा तो 6, 4 की पावर में सम होगा तो 6, और विषम आएगी तो आपका 4 ही रहेगा। बस इतनी बात माइंड में फीड कर लें, 2 सेकेंड में क्वेश्चन हल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आ गया, अब आप इसका जवाब दीजिए कितना होगा। 1 सेकंड में आंसर आप दे सकते हैं कि 4 की पावर यहाँ पे 61 दी हुई है। 61 कैसी है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या आपकी 4 की पावर में आ जाएगी तो क्या होगा, आप लोगों ने सीरीज अभी पढ़ी है, 4 की पावर विषम होगी तो 4 ही आएगा। राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं यहाँ पे पड़ेगी आपको। ठीक है, कितने सेकंड लगे, मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे आपको पेपर में राइट क्वेश्चन करने के लिए। देखिए 5 की पावर कुछ दी हुई है इतनी बड़ी, 5 को इतनी बार मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, कर तो पाएंगे नहीं, करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो 5 की पावर के लिए नोट कर लें, 5 की पावर कितनी भी होगी आपकी आंसर आएगा 5 ही, क्योंकि 5 की पावर 1 करते हैं तो भी 5 आएगा। 5 की पावर अगर 2 करते हैं तो 5 की 2 बार मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, 25 आएगा ना, तो लास्ट में आएगा तो 5 ही। ठीक है, और 5 की पावर अगर 3 करते हैं तब भी लास्ट में कितना आएगा, 5। ठीक है, 5 की पावर 4 करते हैं तब भी लास्ट में कितना आएगा, 5 ही आएगा। आप सारे कुछ करके देख लीजिए, 5 की पावर 10 लगा के देख लीजिए, 20 लगा के देख लीजिए, आएगा लास्ट में 5 ही। तो ये नियम आप नोट कर लें कि 5 की पावर कितनी भी होगी, इकाई का अंक आपका 5 ही होगा। राइट आंसर 5 होगा। 1 सेकेंड में आप हल करेंगे क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक से बढ़कर 1 क्वेश्चनों को लेके आया हूं, और अपने भाई का थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन आपसे पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। देखिए 7 की पावर 5, 5 की पावर 7, 7 की पावर 8, 8 की पावर 9 की पावर 8 दी हुई, इस तरीके से पावर दी हुई है। हमें ये बात अभी बताई है आपको कि 5 की पावर दी हुई है ये, तो 5 की पावर कितनी भी हो आएगा लास्ट में कितना, 5 ही आएगा। तो ये है यहाँ पे हो गया 5। 5 की पावर कितनी भी हो आपको लास्ट में 5 ही मिल रहा है तो 5 आएगा। और एक है 5 की पावर को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, शेषफल बचेगा आपका 1, शेषफल बचेगा 1। ये पिछले वीडियो में आपको बताया था, कोई भी पावर कितनी भी लगी हो उसको 4 से डिवाइड करते हैं। ये बात आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं समझ में आएगी तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है, कितनी भी पावर लगी हो उसको 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग करने के पश्चात जो शेष बचता है, जैसे यहाँ पे शेष कितना बचेगा, 5 आया आपका। 5 को आपने 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी भी पावर आपकी हो उसको 4 से ही डिवाइड करना है। 4 एकम 4 करेंगे, हटाएंगे कितना बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। 1 कहाँ लगाएंगे, जो भी शेषफल बचेगा वो नीचे जो बेस जो संख्या होगी, इकाई के अंक में जो भी संख्या होगी उसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे 7 है, 7 के ऊपर 1 लगाया, कितना हुआ, 7 प्लस में 1 चल रहा है तो 7 + 1 कितना हो गया आपका, यहाँ पे 8 आंसर हो गया। 8 आंसर राइट आंसर आपका हो गया। ठीक है, इसी प्रकार समस्या तो पिछला वीडियो देख सकते हैं आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे 9 की पावर, अब इस तरीके से क्वेश्चन आप करना सीख गए होंगे तो आप लोग बता सकते हैं कि 9 की पावर यहाँ पे कितनी है, सम है कि विषम, विषम संख्या है। ठीक है, 85 एक विषम संख्या होती है, 9 की पावर अगर विषम संख्या है तो 9 ही आएगा। ये बात आपके दिमाग में फीड हो चुकी होगी। इसी प्रकार 5 की पावर कितनी भी हो, अभी आपको बताया हमने, 5 की पावर कितनी भी हो आएगा 5 ही। इसी प्रकार यहाँ पे 9 की पावर देखते हैं, यहाँ पे कितनी है 74, मतलब सम संख्या है। 9 की पावर
सम संख्या होगी तो कितना आएगा 1। इससे पहले आपको सीरीज बताई थी, वहीं से बन गया है क्वेश्चन। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 की 4 और 5 से, तो 45 आपका आंसर आ जाएगा। 45 में इकाई का अंक देखते हैं कितना है, 5 है, तो राइट आंसर आपका 5 हो गया। कितने मिनट लगे, 2 सेकंड लगेंगे आपको ये क्वेश्चन हल करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन है। 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक कितना होगा। अब आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, परिमेय अपरिमेय, सारी कुछ संख्याएं मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई हैं। आप लोग वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स क्या होते हैं, जब हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 जो भी आपकी संख्याएं हैं 100, और उसके बाद अनंत तक की जो संख्या चलेंगी, कितनी चलेंगी, अनंत तक की संख्या चलती हैं, तो वो संख्या आपकी पूर्ण संख्या कहलाएंगी। ठीक है, जीरो को अगर हम नेचुरल नंबर में शामिल कर लेते हैं तो आपकी वो संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाएंगी। तो आप यहाँ पे नोट करिए कि 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक हमें पूछ रहा है हमें यहाँ से, तो हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से संख्याओं को हम लिखेंगे 0, और इनका योग पूछ रहा है 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस करके डॉट डॉट करके चलेगा। आपका कहां तक चलेगा, 110 तक की चलेगा। बेटा 110 तक की चलेगा, 111 तक की नहीं चलेगा। यही यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है पूर्ण संख्या। अगर सिंपल दिया गया तो होता 111 संख्याओं का योग, 111 संख्याओं का योग दिया होता तो आप यहां से 1 से चलते और कहां तक की आते, 111 तक की आते। लेकिन 111 तक की नहीं आना है, यहाँ पूर्ण संख्या का दिया और 111 पूर्ण संख्या दी है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए 0 को भी शामिल करना पड़ेगा। तो हम 110 तक की ही चल पाएंगे। ये सारी संख्या मिलकर 111 संख्याएं ही हो जाएंगी, क्योंकि 0 इसमें काउंट किया जाएगा। तो इस तरीके से ये सीरीज बनेगी। और इस तरीके से हम इस सीरीज के योग को निकालने के लिए एक सूत्र हमारे पास होता है, फार्मूला होता है, उसको याद करेंगे। n +1 और बटे में 2। ठीक है, n क्या होता है, लास्ट की संख्या जो भी होगी, चाहे आपकी 10 दी हो, 20 दी हो, 1000 दी हो, 1500 दी हो, 1600 दी, कुछ भी दी हो, वो संख्या यहाँ लिखेंगे। यहाँ दी लास्ट की संख्या 110 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे एक जाना करके, एक, क्योंकि n में एक जोड़ना है, यहाँ पे n में एक जोड़ना है, तो n कितना है, 110 है, और 110 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 111 होगा। 111 बटे में 2, इनको काट देते हैं, 2 एकम 2, इसको काटते हैं, 55 आ जाएगा। 55 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की लास्ट का इकाई का अंक देखिए 5, और इसकी इकाई का अंक 1, 5 की 1 से गुणा होगी 5 ही आएगा। तो हमें इकाई का अंक ही चाहिए, तो लास्ट में कितना आएगा, 5 ही आएगा। क्योंकि 55 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं 111 से, तो लास्ट का अंक देखिए यहाँ पे कितना, 1 है, 5 है, तो यहाँ पे 5 ही लास्ट में इकाई का अंक आएगा। राइट आंसर सी आपका होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्टोरियल का है, हाई लेवल क्वेश्चन। फैक्टोरियल, ये उल्टा आई नहीं दिया हुआ, फैक्टोरियल है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए बेटा, अगर फैक्टोरियल 1 दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है 1, फैक्टोरियल अगर 2 दिया हुआ तो इसका मतलब होता है 2 गुणा 1, अगर फैक्टोरियल 3 दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है 3 गुणा 2 और गुणा 1, फैक्टोरियल 4 दिया हुआ तो इसका मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1। इस तरीके से फैक्टोरियल की सीरीज चलती रहती है। यहाँ जो फैक्टोरियल दिया था वहां से लेके 1 तक की आप मल्टीप्लाई करते हैं, वही फैक्टोरियल होता है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में 3 की पावर कुछ दी हुई है, 5 की पावर कुछ दी हुई। अभी आपको इससे पहले मैंने बताया कि 5 की पावर कुछ भी हो आपको आएगा क्या इकाई में, 5 आएगा, तो ये तो 5 हो गया। अब इस पे आते हैं, इस पे क्या है 3, और यहाँ पावर कितनी है, 1 मिनट इसको देखते हैं। सीरीज ये फैक्टोरियल दिया हुआ है 7 5 6 9, ये फैक्टोरियल दिया हुआ है। इसको अगर हम लिखते हैं तो कितना, 1 × 2 × 3 × 4 और मल्टीप्लाई डॉट डॉट करके कहां तक चलेंगे, हम चलेंगे, इसका सीरीज चलेगी कहां तक की, 75 6 9 तक की चलेगी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कहां तक चलेगी, यहां तक चलेगी। और इसको अगर डिवाइड करते हैं हम 4 से, इससे डिवाइड करते हैं 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 4 से 4 कट गया। तो ये जो पावर दी हुई है ये 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इस फैक्टोरियल के अंदर 4 भी कहीं पे आ रहा होगा, तो ये पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब
4 से डिवाइड करें और पूरी पूरी डिवाइड पावर हो जाए तो उसकी पावर लगाते हैं 4 ही। तो इसका मतलब 3 की पावर लगाएंगे 4, क्योंकि ये पावर पूरी पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। जब पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी तो पावर कितनी लगाते हैं 4, तो 4 की लगा दी पावर। अब इसको हल करते हैं, 3 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 को 3 4 बार गुणा करिए, 3 3 9 और 3 3 9, ठीक है। और 9 की 9 से मल्टीप्लाई होगी इकाई के अंकों के 9 में क्या सी आ जाएगा, तो एक आपका यहां पे बन जाएगा। तो एक ये बन गया और गुणे में 5 बन गया, ये 5 एकम 5, तो राइट आंसर आपका बी वाला 5 होगा। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग हमें सूचित कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन को आप 1 सेकेंड में कैसे हल करेंगे वही सीखते हैं। यहाँ पे देखिए 6 की पावर कुछ दी हुई है आपको और +2 दिया हुआ है। इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम को हम पता होना चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, अगर हमारा n-1 की पावर x कुछ भी दिया हुआ बटे में n दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका शेषफल कितना आएगा 1 ही आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे 3 मिल जाए तो आप लोग तुरंत सोच लें कि 1 ही आएगा, क्योंकि पावर को हम डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक है। कितनी भी पावर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए इसको हम 3 को लिख सकते हैं, कितना 3 को लिख सकते हैं 4 - 1 और बटे में 4, क्योंकि पावर को डिवाइड करते हैं किससे 4 से, तो ये तो पावर हो गई आपकी, इसको पावर और इसके ऊपर लगा दिया x या जो भी पावर आपकी होगी वो, तो रिमाइंडर कितना आएगा, एक शेषफल 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आपको 3 मिल जाए, कभी भी 3 मिल जाए तो आप समझ लें किसकी पावर, कितनी भी पावर 3 मिल जाए तो आप समझ लेंगे वहां पे रिमाइंडर आएगा, एक शेषफल आएगा 1। तो हम 6 के ऊपर लगाएंगे 1 और प्लस में करेंगे 2, तो 6 कम 6 और 2 हो जाएगा 8, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 8, ठीक है। समझ लीजिए ये बाइनोमियल थ्योरम होती है। अगर हमें यहाँ पे 3 मिल जाएगा तो कभी भी आपको कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ 1 ही आपका राइट आंसर, तो पावर 1 ही आएगी, बस इतना दिमाग में रखिए। 3 मिल गया, उसकी पावर कितनी भी यहाँ पे लगा दें और कुछ लगा दें और कुछ लगा दें, कुछ भी लगाते चले जाएं ऊपर, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। आपको 3 मिल गया, बस समझ लें कि यहाँ पे 1 ही आएगा शेषफल, तो 6 की पावर 1 लगा दें। जो भी यहाँ पे इकाई पे अंक हो, इधर कुछ भी आप कह सकते हैं, यहाँ पे 4 हो 3 हो कुछ भी हो, हमें इकाई का अंक से मतलब है। तो 6 है यहाँ पे, तो 6 की पावर 1 लगाएंगे, प्लस में 2 है तो 2 जोड़ दिया, 8 हो गया आपका, राइट आंसर 8 हो गया। आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो अपने भाई का सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। कल फिर मिलते हैं एक धांसू ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।